प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, यह साखी उस व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी की डोर जब पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसके शरीर का हर हिस्सा मौत की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी सांसों में भी अब कोई भरोसा नहीं था और जिसके चेहरे पर लिखा था कि अब बस कुछ ही दिन का मैं मेहमान हूँ। यह आत्मा इस शरीर में, उसी को सतगुरु ने अपनी अटूट कृपा से ऐसा सहारा दिया कि मौत भी पीछे हट गई। और वही डॉक्टर जो कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है इसके जीने की, बाद में खुद हैरान रह गए वो डॉक्टर, यह कैसा हो सकता है। और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह साकी सिर्फ एक शरीर के ठीक होने की नहीं है, बल्कि यह साकी उस अद्भुत विश्वास की है जो सतगुरु के नाम के सिमरन से आती है और जो उन बीमारियों को भी जड़ से मिटा सकता है जिनकी दवा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वह व्यक्ति था राम। एक साधारण नाम पर उसकी पीड़ा असाधारण के उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। हड्डियां पिघल रही थी, मांस सूख रहा था, आंखें धस चुकी थी और वह जो कभी बड़े जोश से दुनिया की दौड़ में दौड़ता था, अब वह बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था। डॉक्टरों ने एक के बाद एक अपने हाथों खड़े कर दिए। हर नई रिपोर्ट उनके परिवार पर बिजली बनकर गिरती थी। हर दिन एक नई निराशा लेकर आती थी। आखिरकार एक बड़े अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, यह बीमारी का इलाज है और बस कुछ ही हफ्ते बाकी है। यह सुनकर राम की पत्नी रो कर फूट पड़ी। उसके बच्चे बेहाल हो गए, सारा घर मातम में बदल गया। दोस्त रिश्तेदार आने लगे सिर्फ अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि अब सबको लगने लगा था कि यह तो तय है कि राम अब नहीं रहेगा। पर उन सबके बीच राम खुद बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था, उसके मन में कि क्या चल रहा था। वो याद कर रहा था अपने बचपन के वो दिन, वे सारी खुशी जो अधूरी रह गई थी। वह अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर रोता था और अपनी पत्नी की बेबसी देखकर उसका दिल टूटा जाता था। लेकिन तभी उसे अपने बुजुर्ग पड़ोसी की एक बात याद आई जो अक्सर कहा करते थे, जब दुनिया की हर दवा हाथ छोड़ दे तो सतगुरु के नाम के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं। वह नाम ही सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि वह नाम मूल से ही रोग की जड़ काटता है। राम ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने कहा कि जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो अब मैं सतगुरु के सिवाय किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। उसी रात उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, ना कोई इलाज चाहिए, अब मैं बस सतगुरु के नाम का सिमरन मेरी दवा होगी। तुम सतगुरु के नाम का सिमरन मेरी दवा होगी, तुम मेरे पास बैठो और मेरे साथ सिमरन करो। पत्नी नी को पहले तो लग रहा था कि राम बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। चमक देखकर वह चुप हो गई और उसने राम से के साथ सिमरन करना शुरू कर दिया। वह
सरल नाम था जो उनके होठों पर आया। पहले तो बस फुसफुसाहट थी, फिर धीरे धीरे वह ध्वनि गहरी होती गई। राम के मन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आता था, वह उसके सिमरन में जोर से हटा देता था। और जब दर्द असहनीयता होता, तो वह सिमरन को तेज कर देता। एक दिन बीता तो दिन बीते, एक हफ्ता बीता। राम को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वह ऊर्जा कोई बाहरी नहीं थी, बल्कि वह सतगुरु के नाम की वह बरकत थी जो उसके भीतर उतर रही थी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, उसकी भूख लौटी, वह बिस्तर पर करवट बदल सकता था। और यह सब देखकर परिवार के लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। राम ने किसी से कुछ कहा नहीं, बस सिमरन करता रहा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सतगुरु की मेहर उस पर बरस रही है। पहले भाग का यह प्रारंभिक दृश्य ही बता देता है कि जब इंसान अपनी सारी समझ और सारे सहारे खो देता है, तो सतगुरु उसके सबसे करीब होते हैं। बस उसे एक कदम नहीं कदम उनकी तरफ बढ़ाना होता है, और वह कदम है सिमरन का। बिना किसी शर्त के, बिना किसी संदेह के बिना बस लगातार नाम जपना और देखना कि नाम कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। मैं यह नहीं कहता कि यह रातों रात हो जाता है, नहीं साधु। यहाँ तो उस पानी की तरह है जो चट्टान को धार से काट देता है। लगातार होता है तो एकांत्र से होता है, और एक जब वह होता है तो ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। बस राम के चेहरे पर उस समय एक शांति थी जो मौत को भी हिला सकती थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, ना कोई चिंता थी, बस एक गहरा भरोसा था कि सतगुरु उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसका शरीर चाहे जैसा हाल में हो जाए। अब इस साकी के दूसरे भाग में हम राम राम के उस संग्रह को और करीब से देखेंगे कि जब उसके सामने ना सिर्फ शारीरिक पीड़ा थी, बल्कि उसके मन में हजारों तरह के संदेश भी पैदा हो रहे थे। कभी वह सोचता था कि यह सब मेरा मन का भ्रम है तो नहीं, कभी वह डरता कि शायद सतगुरु नाराज हो गए, कभी वह अपनी पिछली गलतियों को सोचकर रोने लगता। लगातार पर राम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने सिमरन को कभी नहीं छोड़ा, चाहे मन कितना ही भटके। वह उसे बार बार नाम की डोरी के साथ बांध लेता। और इसी बीच उसने कुछ तथाकथित समझदारी मित्रों से उसने कहना शुरू कर दिया कि देखो राम, तुम तो बहुत गंभीर बीमार हो, तुम्हें दवाइयाँ लेनी चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। यह सब नाम जपने से क्या होगा? तो संगत जी, अब आप देखिए बाबा जी का बड़ा कार्य। यह तो मानसिक बलावा है, लेकिन राम इन बातों पर हंस देता, क्योंकि उसने जो अपने भीतर की गहराई में बदला महसूस किया था कि वह कोई मानसिक बलवा नहीं था बदलाव नहीं था। उसे भाव धीरे धीरे सूख रहे थे, उसकी हड्डियां नई मजबूत आ रही थी, उसकी आंखों की चमक लौट रही थी, उसका शरीर जो मन मर रहा था वह फिर से जीव की ओर बढ़ रहा था। पर जब उसके अपने परिवार ने सभी ने कहा कि कम से कम जांच तो करवा लो, राम ने एक बार फिर उसी डॉक्टर के से जांच करवाने का निर्णय लिया जिसने उसे निराश में छोड़ा दिया था। उस डॉक्टर ने जब राम को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसे याद था कि इस रोगी के लिए उन्हें पिछले बार मौत की सजा सुना दी थी। और आज वह अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट किए, और जब रिपोर्ट आई तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। राम के शरीर के बीमारी का कोई नामो निशानी ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, मानो कभी वह बीमार हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर बोला, यह
चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से असंभव है। आपने क्या किया? राम ने बस मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, बस सतगुरु के नाम का सिमरन किया और उस नाम के बीच बचा लिया, मुझे बचा लिया। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। वह समझ गया था कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके विज्ञान के दायरे से बाहर है। और राम उस दिन जब घर लौटा तो पूरा गांव उसके चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। लोग पूरे पूछ रहे थे कि बता कैसे हुआ, कौन सी दवाई खाई, किस डॉक्टर ने इलाज किया। राम ने कहा, ना कोई दवा ना कोई डॉक्टर, बस सतगुरु के नाम की एक दवा है और वह भी सिमरन। जिसने सिमरन किया है उसे मिल गया है, जिसने संदेह किया है कि वह डूब गया है। इस दूसरे भाग में हम देखते हैं कि सतगुरु की कृपा किसी भी अविनिश्चय हालात को पलट सकती है। बस शर्त है कि निरंतर सिमरन और पूरा भरोसा। राम की इस घटना ने पूरा क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। बहुत से लोग उनके पास आने लगे, पूछने लगे कि यह सिमरन क्या है, कैसे करते हैं, क्या यह मंत्र है, कौन सा शब्द है ना। तो राम ने उस सबको यही समझाया कि कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, बस सतगुरु का स्मरण करो, उसने नाम को अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे वह नाम अंदर ही अंदर सब कुछ साफ कर देता है। जैसे कोई माली बगीचे की क्यारियों से खरपतवार निकालता है, उसी तरह यह नाम तुम्हारे मन के सारे विकार विकार निकाल देगा, विचार निकाल देगा। और एक बार मन शुद्ध हो गया तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ मन ही है। और जब मन सतगुरु के नाम में लीन हो जाता है तो वह जड़ ही सूख जाती है। यह इस साकी का गहरा संदेश है। राम ने अपने जीवन के अनुभव से यह सिद्ध कर दिया था कि सतगुरु की बख्शिश किसी दवा से कम नहीं है, बल्कि असल में दवा तो बाहरी प्रभाव डालती है, लेकिन सतगुरु के नाम भीतर से रोगी को ही बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है, उसकी ऊर्जा बदल देता है। और एक बार यह बदलाव आ गया तो शरीर खुद ही अपनी उपचार शक्तियों को जगा लेता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह तो एक सरल सत्य है, पर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि वे अपने डॉक्टर और दवाओं के पीछे भागते हैं। जब सब छोड़ देते हैं तो सतगुरु की तरफ आते हैं। इसलिए तो यह साकी कहती है कि जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसे सतगुरु ने बचाया क्यों। डॉक्टर तो शरीर देखते ही और सतगुरु की आत्मा को देखते हैं, सतगुरु आत्मा को देखते हैं। और जब आत्मा ठीक हो जाती है तो शरीर की बीमार होना असंभव हो जाता है। अब इस साखी का तीसरा भाग राम के जीवन में एक नए मोड़ की कहानी कहता है। जब बीमारी तो जा चुकी है थी, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी परीक्षा आई। और वह उसे के मन का अहंकार क्यों। जैसे ही गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी, लोग उसे ठाकुर जी कहने लगे, लोग उसके पास अपने दुख लेकर आने लगे, तो राम ने के मन में एक गर्व आ बैठा। वह सोचने लगा कि मैंने यह कहकर क्या दिखाया है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सबको बता दूंगा कि। और यही अहंकार का पहला कदम था जिसने उसे फिर से उसकी मुश्किल हालात में डालने की साजिश रची थी। एक दिन राम को अचानक से फिर से उसी बीमारी के कुछ लक्षण महसूस हुए। वह घबरा गया। उसने सोचा, क्या सतगुरु ने मुझे वह मुंह मोड़ लिया है, क्या मेरी विश्वास कमजोर हो गया है। वह फिर से भीतर बिस्तर पर आ गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे परेशान हो गए। पर इस बार राम ने अपने मन की गहराई में देखा तो उसने पता चला कि असली बीमारी उसके शरीर की नहीं बल्कि उसके अहंकार की है, क्योंकि वह यह भूल गया था कि उसे ठीक करने वाला सतगुरु था, ना कि उसकी अपनी कोई शक्ति। उसने तुरंत अपने इस अहंकार को पहचाना और सिर झुकाकर सतगुरु से क्षमा मांगी। उसने
संकल्प किया कि अब वह कभी किसी को यह नहीं बताएगा कि उसने कुछ किया है, बल्कि हर श्रेय सतगुरु को ही देगा। और जैसे जैसे ही उसने यह संकल्प किया कि मानो उसके शरीर में फिर से वही शक्ति भरने लगी और लक्षण अपने आप गायब हो जा गए। इस घटना ने राम को एक बार फिर से समझा दिया था कि सतगुरु का नाम सिमरन करना तो बहुत जरूरी है, पर उसके साथ विनम्रता की जरूरी है। और यह सिमरन का फल कभी भी अपने शरीर नहीं लेगा चाहिए। राम ने उसके बाद अपने अनुभव को बहुत संभाल कर बांटा। वह लोगों को कहता देता कि भाइयों, सतगुरु की कृपा से मेरी शरीर ठीक हुआ है, पर इसका घमंड मत करना, क्योंकि घमंड की वह बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है। सिमरन हमें नम्र और शांति बनाता है, और बहादुर नहीं, बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा बनाता है जो सतगुरु के आंगन में खेल रहा है, उसकी बातें सुन रहा है। कई लोगों की आंखों खुल गई है, उन्होंने भी सिमरन करना शुरू कर दिया है। कई तो चमत्कारी फायदे हुए हैं। पर पर राम यह नहीं चाहता था कि लोग चमत्कार के लिए सिमरन करें, वह चाहता था कि लोग सतगुरु के प्रेम के लिए सिमरन करें, बिना किसी लालच के। क्योंकि अगर कोई चमत्कार के लिए सिमरन करेगा तो चमत्कार नहीं हुआ तो उसका विश्वास टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रेम के लिए सिमरन करेगा तो चमत्कार हुआ या नहीं, उसका विश्वास अड़िग रहेगा। वह सच्चा विश्वास है जो सतगुरु को भाता है। इस तीसरे भाग में हमने सीखा है कि बीमारियों से छुटकारा पाने के ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस छुटकारे के बाद अपने आप को संभालना, अहंकार के बचाना और हमेशा सतगुरु के प्रति आभारी रहना, यही असली सफलता है। इस मामले में सच्चा शिष्य बन गया था कि उसने अपने पीड़ा को तपस्या बना लिया था, और उस दिन वह और भी गहरा से सिमरन में डूब गया। पहले वह सिर्फ अपना हालात मंग रहा था, अब वह सिर्फ सदगुरु का नाम लेता था। ना कम ज्यादा था, और ना ही कुछ चाहता था, बस नाम के रस में घुल रहा था। और इस अवस्था में उसके शरीर से तो वह पुरानी बीमारी जा चुकी थी, अब तो उसके चेहरे पर एक आलोचित तेज था। लोग कहते थे कि राम अब पहले से बिल्कुल अलग हो गया है, जैसा कोई नया इंसान हो। और राम खुद यह जानता था कि यह परिवर्तन उसके सिमरन का कारण है, सतगुरु की मेहर है, उनके कारण ही हुआ है, ना किसी बाहरी चमत्कारी के कारण। चौथे भाग में राम की यह यात्रा एक ऐसा मुकाम पर पहुंच जाती है कि जहां पर वह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है, लेकिन अब वह उसके प्रेरणा को बहुत सादगी से देता है। और एक दिन उसके पास एक युवक आता है जिसकी हालात राम से भी ज्यादा नाजुक थी। वह युवक के बिस्तर पर पड़ा था, और डॉक्टर ने उसकी बीमारी का नाम तो बता दिया था, पर कोई इलाज नहीं बताया पर पाया। युवक के माता पिता रोते हुए राम के पास गए आए और बोले बोले बस आप ही एक सहारा हो, अब आप बचा लो हमारे बेटे को। आप तो खुद मारते मरते बच्चे हो, आपके सतगुरु का नाम ही आखिर उम्मीद की। राम ने उसके आंसू देखे और उस युवक के पास गया, और उस युवक की आंखों में उसकी निराशा की चमक थी, कभी राम की आंखों में थी। राम ने उसे कहा, बेटा, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, पर एक चीज उसके मुझे बचाया है, वह सतगुरु के नाम का सिमरन है। अगर तू पूरी विश्वास के साथ निरंता के नाम के साथ उस नाम को अपनी सांसों में बसा लेता है, तो
कुछ भी असंभव नहीं है, पर यह कोई दवा नहीं है कि खाते ही ठीक हो जाएगी। यह तो एक अभ्यास है, एक जीव शैली है। जितना गहरा उतना इस नाम के उतरा उतना ही तेरे शरीर का मन सफाई होगा। इस युवक ने राम की बात मान ली और उसने सिमरन करना शुरू कर दिया। राम ने उसे रोज आकर सिमरन करना सिखाया, उसके मन के संदेश को दूर किया और उसे बताया कि जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब सिमरन मत छोड़ना, क्योंकि सतगुरु की कृपा बस बरसेगी। कोई नहीं जानता, पर वह जरूर बरसेगी। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। वह यह युवक उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह बैठने लगा, फिर खड़े होने लगा और फिर चलने लगा, और 3 महीने बाद तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने जब यह देखा तो दंग रह गए। उन्होंने राम से पूछा, बताओ आखिर यह सतगुरु का नाम है क्या? जिस चीज हमारी सारी मेडिकल साइंस तो फेल हो गई है, पर यह नाम का काम कर गया। राम ने कहा, डॉक्टर साहब, यह नाम उस स्रोत में जोड़ता है जो हमारे शरीर के हर परमाणु को बचाने वाला है। यह ईंधन है, यह ऊर्जा है, वह यह प्रकाश है जिसके बिना हम अंधेरे में है। और जब हम सिमरन में उस प्रकाश को अपने भीतर आने देते हैं तो हर टूटी हुई चीज जुड़ जाती है, हर सूखी हुई चीज हरी हो जाती है। बस इतना ही समझ लो कि यह नाम सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस चौथे भाग में राम ने एक गुरु की तरह खड़ा हो गया था, कि किसी अहंकार के, बल्कि एक सेवक की तरह जो लोगों को सतगुरु से जोड़ने का काम करता था। उसके कभी किसी से दान नहीं लिया, ना कभी किसी को दिखावटी सम्मान स्वीकार किया। बस सात संगत जी जीता और सबको सिमरन का संदेश देता। यह भी एक सच्चा संत है, वह जो स्वयं को जल चुका है पर दूसरों को रोशनी देता है। राम वही बन गया था, एक जलता हुआ दीपक जिसके पास कोई भी अपने अंधेरे को मिटाने आ सकता था। बस शर्त यह थी कि वह खुद थोड़ा सा तेल डाले, थोड़ी सी बत्ती लगाए, और वह तेल और बाती था सतगुरु के नाम का निरंतर सिमरन, बिना छोड़े, बिना थके, बिना किसी फल के इच्छा के। धीरे धीरे राम के आसपास एक शांत संग का माहौल बन गया। लोग निश्चिंत रूप से उससे मिलने आते और वह सिमरन की महत्ता समझता, और बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते देखे गए। यह सब देखकर राम का दिल सतगुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता। वह रोज अपनी रात की आखिरी सांस सतगुरु के नाम पर समर्पित करता, और अब इस साखी के पांचवा और वह अंतिम हर राम के जीवन के उस सबसे बड़े पाठ का समझेगा, जब उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि यह दिखा दिया था कि सतगुरु के नाम की शक्ति किसी भी दवा से बढ़कर है। एक शाम जब राम शांत बैठा सिमरन कर रहा था, उसका पोता जो छोटा था और जिसके खेलने के कोई दिलचस्पी थी, बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था, बहुत बच्चा बेसुध हो रहा था। घर के लोग बहुत परेशान थे और तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे, पर राम ने कहा, शांत रहो, पहले बच्चे के सिर पर हाथ रखकर सिमरन करो। सतगुरु का नाम सबसे बड़ी चिकित्सा है। उनके अपने हाथ पोते के माथे पर रखे और राम ने पूरे मन से सतगुरु के नाम का जाप किया। जब कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतरने लगा, उसकी सांसें सामान्य हो गई और बच्चे की आंखें खुलकर मुस्कान। यह देखकर पूरे घर में एक अद्भुत शांति छा गई। राम ने कहा, देखा कि सतगुरु का नाम ही सब कुछ है। जो इस नाम को पकड़ लेता है उसके लिए कोई बीमारी लाला इलाज
नहीं है, क्योंकि यह नाम तो मूल्य रोग, मन के रोग को भी खत्म कर देता है, और मन के रोग को खत्म होते ही शरीर के सारे रोग अपने आप मिट जाते हैं। राम के इस कथन को सुनकर बहुत से लोग चिकित्सित थे, लेकिन जो लोग निश्चिंत सिमरन करते थे, उन्होंने पाया कि उसकी छोटी बड़ी सभी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे कम होने जा रही थी। उसे उन्हें नींद अच्छी आने लगी थी, उनका पाचन सही हो गया था, उनका रक्तचाप निश्चिंत हो गया था, उसकी मानसिक तनाव दूर हो गया था, और यह सब बिना किसी दवा के, बिना किसी बाहरी उपचार के, बस सतगुरु के नाम के अभ्यास से। इसलिए ऐसा कि उस सब विज्ञानियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि सिर्फ दवा और सर्जरी के इलाज पर सतगुरु की कृपा का विज्ञान उसके विज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर रोगी के भीतर ही शक्ति जागती है, और वह शक्ति अपने आप हर गलत कोशिकाओं को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस उसके जगाने वाला होना चाहिए, और वह कौन सी और नहीं बल्कि सतगुरु का सिमरन का। राम ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में यह सुनिश्चित किया कि वह जिस सिमरन के बल पर बचा था, उसकी लौ दूरों तक भी पहुंच। वह घर जाता, लोगों से मिलता, उसके दुख सुनता, और उन्हें एक सलाह देता कि सतगुरु का नाम लो, सतगुरु का भजन करो, उसके नाम को अपने सूरत में जोड़ के देखो, ऐसे तुम्हारे सारे रोग, चाहे वह शरीर हो, मानसिक हो या आत्मिक, एक एक करके मिटने लगेंगे। एक दिन राम अपने शरीर को विदा देने का निर्णय ले बैठा। उसने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, मेरा यह शरीर अब बूढ़ा हो गया चुका है, पर मैं जो हूँ वह तो सतगुरु के नाम में लीन हो चुका हूँ। मैं तुम लोगों से जा रहा हूँ, पर यह सिमरन तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ, इसके कभी मत भूलना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है, यह तुम्हारी सबसे बड़ा सहारा है। यह कहकर राम ने अपने आंखें बंद कर ली, और सिमरन करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे कोई का थका हुआ पास्तिक घर पहुंचकर सो जाता है। राम चला गया, पर उसकी यह साकी आज भी जिंदा है। यह साकी हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश स्मृत जिसे डॉक्टर ने निराश के अंधेरे में भी छोड़ दिया है। यह साकी सिद्ध करता है कि यदि कोई सच्चे मन से सतगुरु के नाम का सिमरन करने लगता है, तो वह केवल बीमारियों को दे सकता है, बल्कि वह हर मनुष्य को भी हंसते हंसते स्वीकार कर सकता है, हंसते हंसते भी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सतगुरु का नाम ही उसकी असली पहचान है। शरीर तो नश नश्वर है, वह नाम अमर है, उस नाम को पकड़ने वाला भी अमर हो जाता है। इस अंतिम भाग्य में हम यही ग्रहण करने के साधकों, डॉक्टर को दवा अपनी जगत है, उनका सम्मान है, पर इस सब के असफल हो जाने पर एक सहारा है, और वह है सतगुरु के नाम का सिमरन। उस सहारे में कभी मत छोड़ना, चाहे शरीर कितना ही दर्द हो, चाहे मन कितना ही घबराया हुआ हो, बस नाम पकड़े रहो। नाम ही तुम्हारी नाव है जो तुम्हें इस भवसागर में मौत के तूफान के पार लगाएगा। यह सच्ची साखी आज मैंने तुमको सुनाई है, अब तुम्हारी मर्जी है, इस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन एक बार अगर कोई संकट आए तो इस नाम का आजम करके देखना, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सतगुरु कृपा करेंगे सब पर। संगत जी, अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।